बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू कॉमन फ्रैक्शन, यानी कि हमें जो डेसिमल में फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको हमने कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील करना है, और वाइस वर्सा का मतलब ये है कि कॉमन फ्रैक्शन है तो उसमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, एंड राइटिंग देम इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, और उनको फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। फ्रैक्शन को हमेशा उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। यानी सिंपलेस्ट फॉर्म का आपको मतलब क्या बताया था? मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है 5/10, तो अब आप ये देखें क्या कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। हम इनको 5 डिवाइड करता है दोनों को, तो 5 1s are 5, 5 2s are 10। अब 1/2 इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो सिवाय 1 के, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। तो हमेशा हम फ्रैक्शन को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब हम डेसिमल को कॉमन फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? फर्स्ट कीजिए, एक डेसिमल फ्रैक्शन है आपके पास 0.25। इस डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब देखें 0.25 का मतलब ये होता है अ क्वार्टर, 1/4, 1/4। अब ये कैसे आएगा? देखें, हमें ये पता है कि हर नंबर का डिवाइजर जो होता है वो 1 होता है। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें वही जवाब आता है। यहां पर हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। अगर इस 0.25 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो मुझे इसके डिनोमिनेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1 को भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.25 को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब आता है 25। 1 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जवाब आता है 100। ये बन गया कॉमन फ्रैक्शन। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरह बताएंगे? हम ये देखते हैं कि इन दोनों नंबर को कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है। देखिए, इसके आखिर में 5 आ रहा है, इसके आखिर में 0 आ रहा है। कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? बिल्कुल 5 डिवाइड करेगा, तो इसको 5 से डिवाइड कर दें। 5 5s are 25, 5 2s are 10, और ये 0, 5 0s are 0। ये आ गया 5/20। अब 5/20 जो है, क्या ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है? क्या ये मजीद उसको हम कैंसिल कर सकते हैं? किसी नंबर के टेबल में आ रहा है ये? बिल्कुल, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1s are 5, 5 4s are 20, तो आपके पास जवाब आ गया 1/4। ये इसका थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। 1/4 जो है, अब ये 1/4 किसी जो है 1 और 4 किसी और नंबर के टेबल में नहीं आते, अलावा 1 के किसी और नंबर के टेबल में नहीं आते, कोई इनका कॉमन फैक्टर नहीं है, लिहाजा ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो तरीका क्या है कि आप लिखें 0.25 है, आप क्या करें कि इसमें 1 तो इसका डिनोमिनेटर है, जितने डेसिमल प्लेस पे ये नंबर है, यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2, तो आप इस डेसिमल को हटाएं और यहां पर 2 zeros लगा दें। ये वही तरीका है जो अभी हमने ऊपर किया है कि मैं 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो एक आपको जनरली बात याद रखने, एक आम सी बात याद रख लें कि अगर आप किसी भी डेसिमल नंबर को किसी भी फ्रेंडली नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये फ्रेंडली नंबर है, यानी 1 के बाद 0 अगर हो तो वो फ्रेंडली नंबर कहलाता है, तो डेसिमल उतना ही प्लेस आगे शिफ्ट हो जाता है। यानी कि 0.25 को मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 2.5। अगर 0.25 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितने जीरोस हैं? 2 0 हैं, तो ये 2 स्टेप आगे आ जाएगा, यानी कि ये यहां पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 25 या 25.0। 25.0 का मतलब होता है 25। तो आप ये डेसिमल हटाया आपने, और कितने डिजिट्स हैं? 1 2, 2 डिजिट्स हैं, 2 zeros लगा दें, ये बन गया 25/100। अब इसको हम यहां सिंप्लीफाई कर लें। 5 5s are 25, 5 2s are 10, 0 का 0, 5/20 आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ गया 1/4। अच्छा, ये तो है कि आपके पास अगर एक डेसिमल फ्रैक्शन है। ये डेसिमल फ्रैक्शन जो है आप देखें 0 पॉइंट समथिंग है, 0.25। इसका आंसर हमेशा देखें, जो जिस डेसिमल फ्रैक्शन का पॉइंट से पहले 0 हो, हमेशा उसका जो आंसर आएगा वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। लेकिन अगर आप फर्ज करें आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन हो
5.75। देखें पॉइंट से पहले 5 है ना, इसका आंसर हमेशा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। अब देखते हैं, इस डेसिमल को हटाएंगे, कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट हैं, तो 1 के बाद कितने जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, तो ये आपके पास जवाब आ गया 575 अपॉन 100। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया कितने बचे 2, यहाँ लिख दीजिए, 1 गया 25, 5 5 जा 25 और 5 20 जा 100, तो यह आ गया 115 अपॉन 20। देखें इसके आखिर में 0 आ रहा है, इसके आखिर में 5 आ रहा है, इसका मतलब ये मजीद 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 को आप जो है वो 5 टाइम्स 2 इज 10, 1 बच गया, 1 इधर आ गया, 1 इसको दे देंगे, ये 15 बन गया, 5 3 था 15 और 5 4 से 20। आपके पास जवाब आ गया 23 अपॉन 4। अब ये देखें ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपको इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा। तो यहां पर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 23 डिविडेंड है, 4 डिवाइजर है, 4 5 जा 20, 20 माइनस 23 माइनस 20 इज 3, ये 3 जो है ये रिमाइंडर है, ये 5 जो है ये कोशेंट है। तो हम कैसे लिखेंगे, कोशेंट को हम लिखते हैं एज अ होल नंबर, 5 होल, रिमाइंडर यहां लिखेंगे 3 अपॉन, और डिवाइजर क्या है 4 है, 3 अपॉन 4। इसका एक और मेथड है, क्विक मेथड अगर आप करें, यहां करते हैं, देखें ये है 5.75। ये याद रखें, ये वाला जो हिस्सा होता है ये पॉइंट से पहले, ये कहलाता है इंटीग्रल पार्ट, और ये जो पॉइंट्स के पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं इसको आप कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। देखिए जो इंटीग्रल पार्ट है ना, ये हमेशा एज अ होल नंबर आखिरी आंसर में आपको नजर आएगा। देखें तो लिहाजा जब आपके पास ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन हो जिसमें पॉइंट से पहले कोई नंबर हो, तो आप उस नंबर को छोड़ दें और डेसिमल पार्ट को जो है ना आप कन्वर्ट कर लें, यानी कि इस 0.75 को, यानी 0.75 को आप कन्वर्ट कर लें। पॉइंट हटाएंगे, कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 जीरो लगा देंगे। अगर मैं इनको 25 से डिवाइड करूं तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, ये क्या आ रहा है 3/4। 3/4 ऐसे लिखें, और इससे पहले क्या था 5 था, ये 5 को एज अ होल नंबर लिख दें। ये आपका आंसर है, ठीक है जी। अब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। सवाल क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन एंड राइट देम इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई भी हम डेसिमल फ्रैक्शन लेते हैं, ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.24। अब देखें इसमें पॉइंट से पहले क्या है 0 है, तो आप इसको डायरेक्ट यहां से शुरू करें, 1 लिख दें, हर नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 डिजिट्स हैं, इस डेसिमल को हटाइए, 2 जीरो बढ़ाएं, ये बन गया आपके पास 24 अपॉन 100। अब 24 देखें आखिर में क्या डिजिट है 4, इवन नंबर है, इसके आखिर में क्या डिजिट है 100, ये भी इवन नंबर है, ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन आप एक दफा और चेक कर लें कि क्या किसी और नंबर से भी ये डिवाइड हो सकते हैं। आपको मैंने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4 बताया था, यहाँ पर हम इसको एक दफा दोहरा लेते हैं कि वो कौन से नंबर है जो 4 से भी डिवाइड हो जाते हैं, डिविजिबल बाय 4। अगर आपने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सीखना है कि वो नंबर जो है वो कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, हम कैसे चेक करते हैं, तो आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी वाली वीडियो देख लें। लेकिन यहाँ पर डिविजिबल बाय 4 आपको समझा दूं, किसी भी नंबर को हाफ कर दें, कोई भी इवन नंबर अगर है, क्योंकि 4 से वही नंबर डिवाइड हो सकता है जो कि इवन हो, लेकिन एक और शर्त है, इवन नंबर को आप उस इवन नंबर को हाफ कर, अगर हाफ भी इवन ही हो तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 24 है, इसका हाफ करें क्या आएगा 12। अब अगर 12 इवन है, कुल इवन है, तो ये 24 जो है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 24 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब 100 को चेक कर लें, 100 का हाफ करें, 100 का हाफ होता है 50, ये भी इवन है तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इनको डायरेक्ट 4 से भी डिवाइड कर सकते। 4 6 24, 1 तो 4 से नहीं जाता तो 2 डिजिट कंसिडर करेंगे, तो 4 2 8, 2 बच गए, 2 यहां लिखेंगे, ये बन गया 20, 4 5 20, ये बन गया 6/25। देखें ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये दोनों डिजिट, दोनों नंबर 6 और 25 किसी सेम नंबर के टेबल में नहीं आते, लिहाजा ये आपका आंसर है। अच्छा जी, अब हम एक सवाल लेते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 9, 2.75। इसका मैंने आपको क्या टेक्निक बताई कि आप देखें ये है इसका इंटीग्रल पार्ट और ये है इसका डेसिमल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट तो आपका आंसर में आएगा ही आएगा, तो मैं लिख देता हूं भाई 2 होल तो मेरे आंसर में आएगा।
अब डेसिमल पार्ट मुझे जो है ना वो डिटरमिन करना है, तो आप क्या करें कि इस 0.75 को ले लें, पॉइंट है 1 लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 0 बढ़ाएंगे, दोनों 25 से कैंसिल होते हैं, 25 3 75, 25 4 100, ये क्या आ रहा है 3/4। हम देखते हैं 51.5 यानी कि सवाल नंबर 12 51.5। अगेन 51 इंटीग्रल पार्ट है, 5 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इंटीग्रल पार्ट आपका आंसर में ऑलरेडी मौजूद होगा यानी 51। अगर आप इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे ना तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब क्या बचा आपके पास 0.5, एक डेसिमल है तो आप यहाँ 1 लगाएं, डेसिमल हटाएंगे, कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 0 बढ़ाएं, 5/10 बहुत आसान है, 5 1 5, 5 2 10, ये क्या गया 1/2, 1/2 आप यहाँ लिख दें तो जवाब हो जाएगा आपका 51 होल 1/2 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। बाकी सवाल आप खुद से सॉल्व करेंगे।